हेलो फ्रेंड्स, मैं विमलेश तिवारी आज आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पहला अध्याय विद्युत अवस्था क्षेत्र इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा। कुछ नोट्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हूं। अब उसके आगे है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। अब इसमें नया नाम आ गया परमाणु। तो चलिए हम लोग देखते हैं परमाणु क्या है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक चीज़ को जानना हमें आवश्यक है। तो परमाणु के बारे में देख लेते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु संतत अवस्था में नहीं रह सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन है प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। तो चलिए विस्तार से ही जान लेते हैं परमाणु के बारे में। चलिए देख लेते हैं। आज ये परमाणु के बीच का है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। और इसका चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। और हमारे मौलिक कण टोटल 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटॉन, थर्ड नंबर पे आता है न्यूट्रॉन। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अगर पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया है, तो इसका एकदम सिंपल सा एक सूत्र है। चलिए देख लेते हैं उसको। जैसे हम लोग कहते हैं ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। अगर आपको ये ईटा पर नाचे याद रहेगा तो इसका तीनों आविष्कारक का नाम, वैज्ञानिक जो खोज किए हैं उनका नाम याद रहेगा। समझ, ईटा, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। टा से क्या हो गया? थॉमसन। पर से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। नाचे, ना से न्यूट्रॉन, च से चैंडविक। एक और चीज़ हमें जानना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन विद्युत का ऋणावेश होता है और प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। आवेश हमने बता दिया था पहले कि दो वस्तु को रगड़ने पे जो उत्पन्न होता है वही आवेश कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग को हमने क्या बताया है? नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग यही ना है, इसका नाम नाभिक है। तो जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के मौलिक कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। इस नाभिक में 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हम बता दिए धनात्मक है और न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन है। तो यही कह रहे हैं। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश परिणामों में प्रत्येक प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।